एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। न बड़ा आश्रम न शिष्य, बस एक छोटी सी कुटिया और शांत जीवन। दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। गांव का नाम था शांतिपुर। कुटिया गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे थी। साधु का नाम था स्वामी करुणानंद। एक दिन गांव का किसान रघु बहुत दुखी होकर आया। रघु रोते हुए बोला, महाराज, इस साल भी फसल खराब हो गई। लगता है भगवान मुझसे नाराज हैं। स्वामी करुणानंद मुस्कुराकर बोले, रघु, अगर बादल बरसते हैं तो क्या धरती भी भला रोती है? रघु बोला, नहीं महाराज। स्वामी, तो फिर जब बादल न बरसें तब भी धरती उम्मीद नहीं छोड़ती। तुम भी उम्मीद मत छोड़ो। रघु थोड़ा शांत होकर चला गया। कुछ दिनों बाद एक अमीर व्यापारी मोहनलाल आया। मोहनलाल, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, धन, घर, गाड़ियां, पर मन को शांति नहीं मिलती। स्वामी ने उसे एक खाली कटोरा दिया। स्वामी, इसमें पानी भरो। मोहनलाल ने पानी भरा। स्वामी, अब इसमें और पानी भरो। महाराज, अब तो पानी बाहर गिर जाएगा। स्वामी, ठीक वैसे ही जब मन लालच से भर जाता है तो शांति बाहर गिर जाती है। पहले मन को खाली करो, तभी सुख मिलेगा। व्यापारी सोच में पड़ गया। एक दिन गांव की विधवा गौरी अपने बीमार बेटे को लेकर आई। गौरी, आंखों में आंसू। महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। स्वामी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, स्वामी, बेटी, मैं वैद्य नहीं हूं, पर तुम्हें एक काम करना होगा। गांव में जाओ और उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जहां कभी कोई दुख ना आया हो। गौरी पूरे गांव में घूमी। हर घर में किसी न किसी का दुख था। कहीं बीमारी, कहीं कर्ज, कहीं अपनों का बिछड़ना। शाम तक गौरी वापस आई। महाराज, ऐसा कोई घर नहीं जहां दुख ना हो। स्वामी शांत स्वर में, यही जीवन का सत्य है। दुख सबके हिस्से में आता है, पर जो उसे स्वीकार कर लेता है वही मजबूत बनता है। गौरी के चेहरे पर समझ की रोशनी आ गई। असली परीक्षा। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि साधु ढोंगी हैं। कुछ लोग गुस्से में कुटिया के पास आए। गांव वाला, अगर आप सच में संत हैं तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए। स्वामी, शांत रहे। स्वामी, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? गांव वाला, देने वाले का। स्वामी शांत स्वर में, वैसे ही अगर कोई मुझे अपमान दे और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वह अपमान किसका रहेगा? गांव वाले चुप हो गए। उनकी आंखें झुक गईं। असली चमत्कार। एक दिन रघु फिर आया। रघु, राज, इस बार फसल अच्छी हुई है। मोहनलाल भी आया। मोहनलाल, मैंने कुछ धन गरीबों में बांटा, मन को सुकून मिला। गौरी, मेरा बेटा अब ठीक है, पर सबसे बड़ी बात, अब मुझे दुख से डर नहीं लगता। स्वामी करुणानंद मुस्कुराकर बोले, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। चमत्कार तुमने खुद किया है, अपने विचार बदल। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा साधु फिर ध्यान में लीन हो गया। लोगों को समझ आ गया, सच्चा संत वह नहीं जो चमत्कार दिखाए, बल्कि वह है जो मन का अंधेरा मिटा दे। सीख। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा धन है। सच्चा चमत्कार बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की और भी मोरल स्टोरी हम आप तक पहुंचा सके।